नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूं फिर से एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, तो उससे बचने के दिशा निर्देश आपको तमाम टीवी, रेडियो और अखबारों में बताए जाते हैं। उनका आप पालन करें। जैसे जभी भी घर से बाहर जाएँ, अपने साथ में हैंड सैनिटाइज़र की बोतल 50 एमएल की रखें और मास्क ज़रूर पहनें। सार्वजनिक स्थलों जैसे ऑफ़िस, होटल, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इन सब पर जैसे मास्क ज़रूर पहनें। इसके अलावा आप समय-समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहें और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करें, जब आपके पास साबुन से हाथ धोने के लिए कोई इंतज़ाम ना हो। और दूसरी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें, गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएँ और या फिर ऐसे हाथ जोड़कर इसकी बजाय हाथ जोड़कर प्रणाम या नमस्ते करें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो बच्चों ये जो वर्कशीट है देखिए शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, वर्कशीट 17, तिथि 23 नवंबर 2020, कक्षा 7 की जो वर्कशीट है ये, यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए। ये जो मैंने लिखा है एग्ज़ाम्पल के लिए लिखा है, तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट वायु। ठीक है, तो वायु देखते हैं। देखिए क्या है आपकी वर्कशीट में, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। सभी परतें महत्वपूर्ण हैं और अलग-अलग तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा वायुमंडल कितने लेयर्स में डिवाइडेड है बच्चों? वो है 5 लेयर्स में, 5 परतें हैं जो कि पृथ्वी से मतलब धरती का मतलब समुद्र तल से, है ना बच्चों? तो वहाँ से आरंभ होकर अंतरिक्ष तक जाती है ना बच्चों? और सारी जो परतें हैं वायुमंडल की, जो एटमॉस्फेयर की, है ना? जो परतें हैं बच्चों, वो सारी इम्पोर्टेंट है ना? तो देखिए, अब अब सबसे पहले हम बात करते हैं बहिर्मंडल की, जो सबसे ऊपर की परत होती है ना? तो देखिए, अब बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है? तो ये बच्चों क्या है? इसमें कौन-कौन सी गैसें मौजूद होती हैं बहिर्मंडल में? हाइड्रोजन एवं हीलियम, और ये सबसे ऊपरी परत है किसकी? वायुमंडल की। अब देखते हैं, अब बाह्य वायुमंडल। तो देखिए, ये जो परत होती है इसके बारे में जानकारी करते हैं। बाह्य वायुमंडल ऊँचाई के साथ देखिए, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊँचाई के साथ-साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है ना? इस परत का एक भाग, ठीक है, जो आयन मंडल है, ठीक है, वो इस परत का एक भाग है बच्चों। इसकी जो ऊँचाई होती है 80 से 400 किलोमीटर की ऊँचाई होती है, ठीक है? देखिए देखिए ये क्या है? एक इसका जो भाग है कौन-सा है? आयन मंडल है और इसकी ऊँचाई कौन-सी होती है बच्चों? ठीक है, इसकी ऊँचाई है 80 से 400 किलोमीटर की ऊँचाई है। तो इसमें जो है देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, आयन मंडल इसका एक भाग है और इसमें आयन मंडल में क्या होता है बच्चों कि वायरलेस जो सन कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि रेडियो, टीवी, है ना? और मोबाइल फ़ोन, ये जो आप यूज़ करते हैं उसकी जो तरंगे होती है पहले कहाँ जाती है? आयन मंडल में जाती हैं और वापस से फिर वो पृथ्वी पर लौट के वापस आ जाती है। तब हमारा हमारा मोबाइल, रेडियो कम्युनिकेशन काम करता है कि नहीं बच्चों? ठीक है? अब ये देखिए, हाँ, अब देखिए उसको समझाता हूँ। वायरलेस संचार माध्यम जैसे मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो आदि के उपयोग के लिए इस परत का इस्तेमाल होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस तरह परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर जाती है। तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना कि बच्चों, ये जो रेडियो तरंग, ये जो संचार माध्यम है, टावर्स है, जैसे
मोबाइल टावर है, टीवी के टावर है और रेडियो की तरंगे हैं, वो पृथ्वी से जाती हैं आयनमंडल में, आयनमंडल फिर उनको दोबारा भेज देता है। फिर जो होता है वो यहाँ से जो आप यूज करते हैं मोबाइल फोन या रेडियो, उस पर ये तरंगे बजती है, मतलब ये प्रसार आपको वापस लौटती है, तो आपको ये इसका सिग्नल मिलता है, तो आपका मोबाइल फोन काम करता है ना, तो ये बात है। अगला देखते हैं क्या है, मध्यमंडल। मध्यमंडल की बात करते हैं जब हम, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह संताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो देखो, ये मध्यमंडल कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, अगर उल्का पिंड धरती पर डायरेक्टली गिर गया तो कितना विनाश हो सकता है ना बच्चों। देखा होगा आपने, कई जो उल्का पिंड होते हैं वो जलते नहीं है, बिना जले, कई बार अध जले रूप में, है ना। ये तो मान लीजिए कोई भी उल्का पिंड अगर धरती पे गिरेगा तो वो जलेगा जरूर मध्यमंडल में आकर के। तो ये तो अब देखिए कई बार क्या होता है, देखिए बच्चों, ये क्या होता है, कई बार जो उल्का पिंड होते हैं, अध जले उल्का पिंड धरती पर गिरते हैं, तो जहां पर भी ये गिरते हैं ये गड्ढे बना देते हैं। उल्का पिंड टूट, आप कोई लोग बोलते हैं ना उसको, टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा, तो यही होता है उल्का पिंड। तो बच्चों, अब ये सोचिए कि अगर ये मध्यमंडल ना हो और उल्का पिंड ना जले और पृथ्वी पर सीधे गिरे, तो जब अधजला हुआ पिंड, अधजला हुआ उल्का पिंड जहां गिरता है गड्ढा कर देता है ना, तो ये समझ लीजिए अगर बिना जला उल्का पिंड अगर पृथ्वी पर गिर गया तो कितना विनाश कर सकता है। तो थैंक्स टू मध्यमंडल, है ना, मध्यमंडल को हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो देखिए आगे, दो, संताप मंडल। तो देखिए, अब मध्यमंडल जो, ये भी एक चीज है कि मध्यमंडल संताप मंडल के ठीक ऊपर होता है ना। आप देखिए, संताप मंडल, अब देखिए संताप मंडल की बात करते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग संताप मंडल कहलाता है। यह जो भाग है संताप, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। ठीक है, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सबसे संताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है ना? ठीक है। अब देखिए हमारी, जो हमारी हानि का, जो सूर्य से आने वाली हानि हानिकारक किरणें हैं, गैसें हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है। अब देखिए, क्षोभ मंडल, तो ये जो दो हमने बात की, संताप मंडल जो है कहाँ होता है, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर होता है ना, का ऊपर का भाग होता है। अब देखिए, क्षोभ मंडल की बात करते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद में वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे ओला, वर्षा, ओलावर्षण और कोहरा, बादल, सब इसी में ही होती हैं। इसी परत के अंतर्गत होती हैं। अब देखिए, देखिए, अब सबसे पहले अगर हमें कोई पूछे कि क्षोभ मंडल में और संताप मंडल में अंतर क्या है, तो हम कैसे बताएंगे बच्चों की, देखो, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी सारी घटनाएं जैसे वर्षा, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल, ये सब कहाँ बनते हैं, क्षोभ मंडल में। जबकि संताप मंडल में क्या होता है बच्चों, संताप मंडल मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त, लगभग मुक्त होता है ना, ऑलमोस्ट मुक्त होता है। ठीक है। अब दूसरी बात कि संताप मंडल में एक ओजोन लेयर होती है ना, जो क्या करती है, हमारी हानिकारक किरणों से, सूर्य की हानिकारक गैसें और किरणों से हमारी रक्षा करती है ना बच्चों। और क्या होता है कि संताप मंडल में क्या होता है, हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, जबकि क्षोभ मंडल में नहीं उड़ाए जाते। ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न, आप देखिए प्रश्न देखे हैं, एक नीचे दिए गए चित्र से संबंधित वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। तो ये देखिए, ये बच्चों, तो ये चित्र मैंने लिया नहीं है, तो आपको खुद ही करना है। ठीक है। देखिए क्या होता है, किसी चित्र में हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, किसी चित्र में
क्या होता है, पृथ्वी का चित्र दिखाया गया, घर बने हैं लोग, है ना? तो ऐसे-ऐसे चित्र हो तो आप खुद ही समझ जाएँगे बच्चों कि इतने अच्छे से मैंने आपको जब बताया है कि किस मंडल में क्या होता है, तो आप कर सकते हैं खुद ही, आपको ये खुद ही करना चाहिए बच्चों। अब प्रश्न 2, ओज़ोन परत मानव जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, देखिए, ओज़ोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से और गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है? तो बच्चों, यही था आज का वीडियो। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? आगे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।